यूट्यूब चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ टीचर नैना। आज हमारी ये जो क्लास है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 10th के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, टर्म 2 का है। सो यहाँ पर हम इनके क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अभी इंटरनल्स हैं, फिर हाफ ईयरली आने वाले हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप बहुत कुछ सीख पाओगे अपने चैप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको बेसिकली एक टेबल दी हुई है जिसमें क्लास गिवन है एंड उनके क्लास के रिस्पेक्ट में उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? मोड निकालना है इस डेटा का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड कैसे निकालते हैं। सो मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है mod is equals to L plus F1 minus F naught divided by 2F1 minus F naught minus F2 multiplied with H। तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज होती क्या है, F1 क्या है, F naught क्या है, 1 क्या है, L क्या है, तो ये सब कंफ्यूजन आपको होगा। तो सबसे पहले टर्म्स को समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो टर्म्स होती हैं उसमें सबसे पहले हमें मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होती है? जो क्लास आपको जितने भी क्लासेस गिवन है उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। जैसे अगर हम अपने क्वेश्चन पे जाएं तो इन सभी क्लासेस में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? यहाँ पर 8 है, 7 है, 12 है, 5 है, 3 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 12। तो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? 40/60। मॉडल क्लास इज 40/60। तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, ये मॉडल क्लास हो गई। इसके बाद आगे की टर्म्स क्या है? यहां पर L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमने अभी मॉडल क्लास क्या निकाली? 40/60। ओके, अब इस 40/60 में जो लोअर लिमिट है वो क्या है? 40 लोअर लिमिट है, तो L हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 40 हो जाएगा। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होता है? H मतलब ये जो इंटरवल्स गिवन हैं, ये सारे इंटरवल, इनके बीच का कितना डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस कितने में चल रहा है आपका? 20 में, क्योंकि 0 से 20 के बीच में 20 डिजिट्स हैं। फिर 20 to 40 के बीच में 40 आपकी जो है 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 डिजिट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से जो डेटा है, ये जो इंटरवल्स गिवन है, क्लास इंटरवल्स, वो 20 के गैप से चल रहे हैं। तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा? यहाँ पे L हमने 40 निकाला, H हमारा बन रहा है 20। ठीक है, एंड यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होती है कि ऑल क्लासेस साइज टू बी इक्वल। यहां पर जो क्लास इंटरवल्स हैं, जैसे यहां पर 20 के गैप से चल रहा है इंटरवल, तो वो सेम चलना चाहिए थ्रू आउट द डेटा। ऐसा नहीं है कि मान लो यहां पर 0-20 है, यहां पर मैं 0 और 20 से 30 कर दूं, तो यहां पर तो 20 का गैप है, बट यहां पर 20 to 30 10 का गैप आ जाएगा। तो जो क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। तो इस केस में आप ऐसे मोड नहीं निकाल पाओगे। हमें सबसे पहले डेटा को ऑर्गेनाइज एक अच्छे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके में लाना पड़ेगा, जहां पर क्लास इंटरवल्स का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इंटरवल है वो ऑलरेडी सेम है, सब में 20 का गैप है, तो हमारा जो H है वो 20 हो जाएगा। इसके बाद F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या थी? 40/60 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 12। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को लिख रहे हैं F1 से और वो है 12। और F नोट क्या है? यहां पर F नोट क्या हो जाएगा? ये हमारी F1 है, F1 से जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी F नोट हो जाएगी, जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी। तो यहाँ पे F1 F नोट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो जस्ट पीछे वाली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी F नोट से डिनोट करोगे आप। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो जस्ट आगे वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी आप F2 से डिनोट करोगे। सो आई होप आपको इस फॉर्मूले के सारे जो टर्म्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन में हमारे पास मॉडल क्लास मिल गई 40/60। उसके बाद हमने F1 क्या लिया था? F1 इज मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी 12, F नोट था जस्ट उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी 7, F2 आपका था जस्ट उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी 5,
आपका था इंटरवल्स का साइज जो है, क्लास साइज जो है वो है 20। ओके, इसके अलावा कोई और टर्म रह गए क्या? इसके अलावा एल रह गया आपका। सो एल क्या था? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 40। तो ये आपका 40 आ जाएगा। अब हम वन बाय वन इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मोड आपका आ जाएगा। तो मोड आपका होगा, मोड इज इक्वल टू एल क्या है? 40 प्लस F1 क्या है? 12 माइनस एफ नोट क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1। F1 12 था माइनस एफ नोट क्या था आपका? 7 और F2 क्या था? 5 और H की वैल्यू क्या रही थी? 20। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब कैलकुलेशंस करते हैं इसमें। तो ये बनेगा 40 प्लस 12 माइनस 7 होता है 5, 12 2 जा 24 माइनस 12 इंटू 20। तो ये बनेगा 40 प्लस 5, 24 माइनस 12 12 ही होता है और इसके मल्टीप्लीकेशन में है 20। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये 2 से डिवाइड हो सकती है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 2 6 12 हो जाएगा, अगेन ये 2 से कट होगा तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 3। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 40 प्लस 5 इंटू 5/3। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी 40 प्लस 25/3। अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 120 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 और ये बन जाएगा 145/3। तो ये आपकी फाइनली मोड की वैल्यू आ रही है। 145/3 आपकी मोड की फाइनल वैल्यू है। सो इस तरह से आप मोड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज है उनका आपको निकालते कैसे ये चीज भी पता होनी चाहिए। कौन F1 है, कौन F नोट है, H क्या है, ये भी टर्म्स का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।